तो मैंने बर्थडे मनाया, जन्मदिन बनाया, लेकिन उस हॉस्टल में ये चर्चा का विषय बन गया कि मानवी की मम्मी नहीं आई जन्मदिन पर और इसके पापा आए, और ये बात और हॉस्टल में चुटकी लेने अच्छा, लगे। तो आपकी पत्नी भी तो आप पर आरोप लगाई है कि नौकरानी के साथ हो आपका गलत संबंध है। देखिए, नौकरानी के साथ वो तो एफआईआर में ऐसा लिखी है कि नौकरानी के साथ मैंने इसको देखी। मैंने कल बदनाम थाना में गया तो हमने थाना प्रभारी को कहा कि किस ग्राउंड पर महिला थाना प्रभारी ने इस बात पर एफआईआर की हुई है। क्या मुझे अगर गलत काम करना हो मैडम, अगर गलत काम करना हो तो क्या दिल्ली ऐसे शहरों में होटल नहीं होगा बाहर कि उस नौकरानी को कहेंगे। फिर जब आप पत्नी के लिए आप कैसे कहते हैं, पत्नी आपको बोली है देखे, तो अब आप कहते हैं कि ठीक है, जो दिल्ली ऐसे शहरों में हम होटल में जाते हैं, तो फिर आपकी पत्नी भी का भी तो चक्कर चलता है, तो कोई जरूरी है कि आपके सामने करेगी? वो भी तो कहीं जाकर कर सकती है। नहीं तो वो तो एफआईआर में ऐसा लिखी है कि मैंने देखी, लेकिन देखी वो नहीं। लेकिन देखे हम तो खुलेआम ऐसी बात कर रहे हैं कि वो जब हॉस्टल, आप अपनी पत्नी को उसके साथ देखे। सुनिए, हॉस्टल का जो मतलब है कि शिकायत मिली, उस आधार पर मैंने कहा कि भाई क्या कारण है कि उस लड़का के साथ आना जाना। हॉस्टल वाले ने मुझे कहा कि हॉस्टल वाले मेरी बेटी को निकाल दिया, कहा हमारी बेटी डिप्रेशन में आ गई। जब इतना होते हुए भी आपकी बेटी आपकी पत्नी के साथ रह रही है, लेकिन आपके साथ नहीं रह रही है। नहीं, देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ठीक। सुबह 8 बजे निकले, क्षेत्र में प्रचार किए। 1425 गांव है सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में, ठीक। उसमें 900 गांव का मैं कवर कर लिया। अब हम अपनी बच्ची को यहाँ अकेले रूम में कैसे रखें बताइए? वो छोटी वाली बच्ची क्यों बाहर निकल जाएगी? कहीं सेफ्टी कोई आया गेट ठकठका दे तो ये तो हम अपनी बच्ची को कैसे रखा? हम सुबह 8 बजे निकले तो 8 बजे रात को आए, ठीक। तो ये ऐसी कंडीशन में हम अपनी बच्ची को कैसे रखें? कोई रहने वाला हो। हमारे यहाँ जो सर्वेंट वो आती है काम करने के लिए, मैंने उसको कई बार कहा कि आप रह जाइए 24 घंटा के लिए हमारी बेटी के लिए, कम से कम एक आदमी। हम आपको पैसा देंगे, हम 4000 रुपया देते हैं, 4000 रुपया और हम देंगे, 8000 रुपया देंगे, खाना पीना कपड़ा लता सब मैं दूंगा, आप रह जाइए। तो उस बूढ़ी को खुद एक पोता पोती है, पोता हुआ है, तो इसीलिए वो नहीं रहती है। वो अपने घर पर आती, कही कि काम मैं करूंगी, खाना बना दूंगी और इसके बाद मैं चली जाऊंगी। हॉस्टल वाले ने हमें बुला करके कहा कि सर आपकी बेटी से कोई नहीं लड़की बात कर रही है अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि देखिए मैडम, ऐसा है, ये मानव जीवन है, ठीक। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, ठीक। शंकर चौक से कुमार चौक तक, ठीक है, शंकर चौक से कुमार चौक तक जितने भी इस रोड में महिलाएं जो दुकान करती है, ठीक, वो कहीं ना कहीं बोलेगी किसी को कोई डिवोर्स महिला है। हम पिछले साल की बात बता दे रहा हूं, है ना। कैलाशपुरी की एक महिला ननद भौजाई यहाँ पर आ गई और पूरा रिकॉर्ड पता लेकर के मैंने सुरेश भाई जी को इसकी कहानी कहा, और इसी रूम में बैठ करके, एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट इन दिस केस। वो और उसके पास एक बेटा एक बेटी, 32 ईयर वो उसका एज है, शी इज 32 ईयर ओल्ड वुमेन है, वो गर्ल लेडीज है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास को कहीं का कोई महिला फोन कर देती कि तो अकेले फ्लैट में रह रहा है, हमारे साथ शादी कर ले, शादी के प्रस्ताव को लेकर के आती। मैंने सुरेश भाई जी को कहा कि ये तो लक्ष्मण जी की तरह हो गया कि कोई महिलाएं मतलब खाली देखा तो उसको चले गए। एक रोज मैंने सुरेश भाई जी से चर्चा किया और वो आई इसी रूम में, उसकी भौजाई बोलती है कि देखू ना, हमर ननद हमरा घर पर रहिए ना से हमरा तो हिमालय पहाड़ से बड़का पहाड़ लगैया। ये डायलॉग होती मैथिली में, वो उतना अच्छा बोल भी नहीं पाते हैं। बोले कि जो हमरा घर कोनो अगर मतलब जुआन लड़का कोनो अबैया तो सब कनाफुरी मोहल्ला में करे छे, हे ओकर ननद के नयका दुल्हा लैया, चुटकी लैया, जे हम चाहे छी कि न तो हमर ननद के बियाह हो जाए। तो हम कहले लड़का की कमी है क्या, एक हम ही दिखे हैं? तो कह रहा है लड़का बहुत है, लेकिन आपके बारे में मुझे पता चला है कि आप दारू मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं,
और आप एक टीचर हैं, एडुकेटेड हैं, और वो कह रही थी कि ऐसे लड़कों को मैं कैसे अपनी ननद को हाथ दे दूं जो दारू पीता है, बोलना ठीक से नहीं जानता। आप पढ़े लिखे हैं, वो कह रही कि पढ़े लिखे हैं आप, और हमारी ननद खुद जूलॉजी ऑनर्स है इसी गोइंगा कॉलेज से की। तो क्या आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या अपनी पत्नी को ही लाना चाहते हैं? हम अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं। मैं कोर्ट में जज साहब ने पूछा तो मैंने उसको कहा कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं। आज भी अभ्यास में से देखिए, सुनिएगा, मैंने उसको कहा, वो अभी ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का करा रही है, तो मैंने उसको वॉइस मैसेज भेजा कि तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए पैसा भेज रहा हूं। मैंने इस महीने में 25,000 रुपया भेजा हूं, और केस लड़ने का भी पैसा मैं देता हूं। और हाँ, कल मैं 12,000 रुपया भेजा। सुरेश भाई जी से पूछिए, उनको पूरा स्लिप मैंने भेजा है। पहले वाला 12,500, एक बार 3,500, फिर 5,000, फिर 4,000 रुपए कि आप पूरे वीडियो में सिर्फ सुरेश जी को ही गवाह रखे हुए और किसी को नहीं, सुरेश जी के अभी प्रेजेंट में सुरेश भाई जी है तो इसलिए कह रहे हैं। हमारा एक चेला तेजूराम जी है, उसको भी कह रहे हैं। और इस तरीके से आप समझिए, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में जो मैं घूमा, तो ये इधर एक अंजू सिन्हा है और एक रेखा है इधर, और वो सब मुखिया का, सरपंच का चुनाव लड़ी हुई है। वो हमें कह रही है कि इतना सुंदर आप भाषण देते हैं क्षेत्र में घूम करके कि मैं सीतामढ़ी की भाग्य और तस्वीर को बदल दूंगा, सीतामढ़ी में ये काम करूंगा। ये इतना सुंदर भाषण देते हैं और आप अपने घर के भाग्य और तस्वीर को नहीं बदल पा रहे हैं। कमी आप में है। तो हम कहें कि मैडम कमी हम में है, आप हमको आइए, आप 5 जूता मारिए और हमारे ससुराल में ले चलिए। उनमें भी गलती है। आपको किसी ने कह दिया कि आपकी पत्नी का चक्कर है, आपने मान लिया, अपनी आंखों से देखे नहीं, ठीक है, वो आपको देखी या नहीं देखी है, जब तक उनसे हम बात नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन FIR कॉपी हमने देखा है, ठीक है, वो लिखवाई है, लेकिन गलती तो आपकी भी है। देखिए मैडम, ऐसा है, गलती हमारी आप समझ लीजिए। जब मैं उनको यहाँ कहता हूँ रहने के लिए, दिल्ली में तू 10 साल रह गई, अब तुम्हारे उसका प्रेमी जो है, जिस पर आप आरोप लगाते हैं, क्या वो दिल्ली जाता था मिलने? नहीं, ये यहाँ पर उसका सर्कल बना है, दिल्ली नहीं। ये तो RCM बिजनेस की ना, तो उसी में वो घूमते मिलते उस लड़का के साथ। हमको ये है, उस लड़का के साथ एनी टाइम आना जाना, बाइक पर हाँ ही करना, ये मुझे ऑड लगा, बहुत बेकार। हमारे ससुर जी को पता है, मेरी सास को पता है। भाई जब इस तरीके का बात है, माँ बाप नहीं रोका, माँ बाप नहीं रोका। अब हमको तकलीफ इस बात का है कि जब मैं हूं, है ना, तो हमारे साथ को हंसने उठने बैठने में क्या प्रॉब्लम है। आप दूसरे के साथ हाँ ये करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस लड़के से मतलब है कि बाइक पर कहते हैं चलने के लिए। मैंने थाना प्रभारी को आज मैंने एक आवेदन में लिखा है, उसमें भी मैं मेंशन किया है कि आप 27-28 साल का लड़का है, 15-16 साल की अवस्था हमारे ये नॉर्थ इंडिया में 12 साल के बच्चे को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मैक्सिमम होता है। कोल्ड कंट्री की बात तो नहीं कर रहा हूं, हमारे इधर तो वो तो 27-28 साल का है, ठीक। तो उसके साथ आप पीछे बाइक पर जाते हैं, वो ब्रेक मारेगा, आपकी छाती उस लड़का के पीठ पर सटेगा, फिर हाँ ही होगा। वो लड़का फिर रात में सपनाएगा, फिर आपको मैसेज करेगा। आप अपना मोबाइल नहीं देखते, जो साइकोलॉजिकल जो बात है उसकी बात बता रहा हूं। इस तरीके का घटना हो तो हमको थोड़ा बुरा लगता है।